इनकी सांस लें। अब वो रिटायर हो गए, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की जो पिटाई है भारत की तरफ से वो खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब अब ये नए जो आ गए सारे, अभिषेक को आप देख लीजिए, ईशान जो है वो जबरदस्त फॉर्म में। अच्छा, अभिषेक ने तो पिछली बार जब पाकिस्तान के साथ सामना हुआ था तो वो किस तरीके के शॉट्स उन्होंने लगाए थे, और वो शाहीन शाह अफरीदी जिनको लेकर अभी बात कर रहे थे, मोहम्मद कैफ भी, मतलब एक जमाने में जो उनका दबदबा था वो दबदबा तो अब बिल्कुल खत्म हो गया है। तो क्या इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की टीम के लिए एक बड़े बैगेज हैं? नहीं 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 रुबाना, बीच में आप तानेबाजी कर जाती हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे। लेकिन लेकिन मैं कितना लाड से और प्यार से आपसे बात करता हूँ। नहीं नहीं, आपकी ताना नहीं, फैंटी लग ताना गई, नहीं, आपकी ताना नहीं, कुटाई मुझे लग मजा गई। आता है आपसे। नहीं, मजा ये तो तो प्यार आता है, भरी मजा तो नोकझोंक होता है। है। हाँ, ये सही है। लेकिन देखिए, एक जमाना था जब हम आपकी पाकिस्तान इंडिया को बहुत फेंटा लगाता था। वो इसलिए क्योंकि हमारा बॉलिंग बहुत तगड़ी थी। हमने अगर आखिरी बॉल पे छक्का मार के दिखाया जावेद भाई का। हमारी बॉलिंग लाइन, जैसे अभिषेक आपके बैट्समैन आ रहे हैं, विराट आ रहे हैं, सचिन आ रहे हैं, हमारे भी ऐसे फास्ट बॉलर आते थे। और दुनिया का ऐसा सा टैलेंट आया है। मतलब देखें ना, अगर आप दूसरा देखें, इन्वेंशन पाकिस्तान की, फास्टेस्ट देखें पाकिस्तान की, बेस्ट मिडिल ऑर्डर दुनिया का अगर सबकॉन्टिनेंट देखें वो इंजमामुल हक है। आई मीन, बेस्ट लेफ्ट आर्मर अगर आप देखें दुनिया का, वो हिस्ट्री का देखें, वो सीम अकरम है। हमारी रिवर्स स्विंग देखें। आप ये देखिए हमारी इन्वेंशन कितनी है दुनिया के लिए। ये हमारी पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन चेक कर लें खाली, कि पाकिस्तान क्रिकेट ने कितनी पार्टिसिपेशन की दुनिया क्रिकेट के लिए। फिर व्हेन इट कम्स टू इंडिया नाउ, आई थिंक इंडिया हैज इन्वेस्टेड सो मच इन द क्रिकेट एंड फॉर्मेट, जहां से अब इंडिया के लिए टैलेंट का आना आपको बहुत बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती मुझे। और मुझे अच्छा लगता है बच्चे आते हैं आपके और खेलते हैं। और कंपटीशन इतना टफ है कि जहां पे जिसको थोड़ा सा भी इंच मिल रहा है, वो अपना माइल लेके जा रहा है वहां से। और बच्चों को भी पता है कि देयर इज सो मच टू गेन एंड सो मच टू लूज। बट अगेन हैविंग सेड दैट, आई थिंक मैं जब देखता हूँ बच्चों को, मैं ये चाहता हूँ यार कि वो टेस्ट क्रिकेट में हमेशा याद रखें, सचिन तेंदुलकर को अपना फोकल पॉइंट रखें। आप विराट कोहली को रखें, इनके एम्बिशंस को जरूर जरूर पीछे रखें। बुमराह को आप टारगेट में रखें कि बुमराह हमारा एक लाइन, एक हमारा गोल होना चाहिए। तो कभी ये ना सोचना, क्योंकि पैसा और माना, बच्चों को कह रहा हूँ, पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट ऑफ परफॉर्मेंस है। कभी पैसे के पीछे ना जाना, अच्छी क्रिकेट खेलना, लंबी खेलना और दूर खेलना। और आई थिंक इंडिया के पास जितना इन्वेस्ट कर चुका है, और जिस तरह आप इस दौर में गुजर रहे हो, जो दौर एक हमारा था, हमारे पास स्पॉन्सरशिप भी थी लेट 90s में, हम दुनिया में स्पॉन्सर करते थे। हमारी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बहुत आ गई थी। जो टैलेंट हमारे में प्रोड्यूस हुआ दुनिया में कहीं नहीं हुआ। वी आर प्रॉब्ली द ब्राजील ऑफ क्रिकेट, राइट? बट अगेन अब ईरा आपका आया है, और ईरा आपका है, आपके पास ताकत, आपके पास पैसा है, सारा कुछ है। बट अगेन, जी। रुमाना बुरा ना मनाना, इस वक्त भी इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत है अगर पैसा बनाना है। अगर आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलोगे तो देख लो यार क्या हाशिर हुआ। मैं ये नहीं देखना चाहता, किसी को नुकसान नहीं देखना चाहता, बट व्हेन इट कम्स टू सम सच इश्यूज ना यार, मुझे तकलीफ होती है। नहीं एज नहीं, ए आप ह्यूमन मुझे बिल्कुल सही तकलीफ कह रहे हैं। होती है। देखिए, लेकिन हर मुझे वो मुझे शख्स जो मुझे क्रिकेट का असली फैन है, दिल से मोहब्बत करता है खेल से, उसको तकलीफ होती है। देखिए, बीसीसीआई ये तो दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, और कभी भी भारत जो है वो खेल भावना से हटकर कोई फैसला लेता नहीं है। हम तो हमेशा से खेल भावना के साथ होते हैं। अब वो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना रुख नहीं जो नहीं, है कहाँ वो भावना बदलता रहता है। शावना कभी कहाँ हाँ होती करता है है, यार। कभी ना नहीं करता है, कभी नहीं नहीं आगे रुबाना, बढ़ता ऐसा है, कुछ कभी नहीं यू टर्न लेता है। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ पूरे सम्मान के साथ आपसे बस अपना नजरिया रख रही हूँ। मुझे लगता है दोबारा से जरा मैच नहीं नहीं, पर वो बात कर आपके लेते हैं। ओपिनियन बिल्कुल ठीक जी है, जी लेकिन जी आपके जेस्चर ये शो नहीं कर रहे। जी। नहीं। ये जेस्चर आपके शो नहीं कर रहे। बातें आपकी बहुत अच्छी अरे, हैं, आप सात आपके समंदर पार काम कोई भी अमेरिका से काम बैठे वाले हुए नहीं मुझे है, देख रहे छोड़िए हैं, मेरे आप। जेस्चर्स आप वहां से रीड कर रहे हैं। नहीं 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 शोएब भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं नहीं, बेनिफिट ऑफ आपको डाउट आपको नहीं आपको कर मुझको रहा। देना होगा। मैं मोहम्मद कैफ का रुख कर देती हूँ, नहीं क्या, और नहीं नहीं जरा नहीं। मोहम्मद कैफ देखिए से देखिए, जी आज जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया क्रिकेट के पास है ना। आज दुनिया की क्रिकेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के पास है। प्लीज इस गेम को बचाइए, ना कि खराब कीजिए। बिल्कुल, आपके पास है आप बिल्कुल सही मर्जी। कह रहे हैं। देखें बड़े आज भाई की आपको अल्लाह, भूमिका में इस वक्त हिंदुस्तान है, और मेरे ख्याल से वो भूमिका हम तो निभा रहे हैं, आपको करना और पड़ेगा, सेव डिफेंडिंग करना पड़ेगा। चैंपियंस भी हम हैं। अब हिस्ट्री जो है वो रिपीट करेगी क्या? हालांकि इससे पहले कभी हुआ नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी अल्लाह चुनौती ना है। करे हिस्ट्री रिपीट हो, हम जीते और नहीं। पाकिस्तान इंडिया का फाइनल में पड़े, हमारा फिर टीवी पे आना हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। लेकिन बट मुझे पता है, मैं आपके अंदर रहा हूँ, मुझे पता है आप बहुत अच्छे लोग हैं, सारा कुछ है। लेकिन बात ये है कि बट अगेन यू हैव टू सेव वर्ल्ड क्रिकेट। देखें, अगर आप पहले ही 8 में से 4 टीमें रह गई हैं, एक पाकिस्तान भी चला जाएगा, बांग्लादेश भी चला जाएगा, बीच में से क्या आप आपस में खेलोगे? ये तो कोई
अजीब सी बात नहीं हो जाएगी? नहीं तो नहीं, बिल्कुल सोचने सही की बात है, बात लेकिन यार, सबको कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए ना, और खेल को खेल के नजरिए से ही देखना चाहिए। अगर आप खेल के अंदर राजनीति का मिश्रण करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बात अलग हो जाती है। इसलिए खेल को खेल के नजरिए से देखें और राजनीति खेल कौन भावने से लाया ही पहले? मैदान पर हमने तो उतरे। नहीं कहा था ना। ठीक है, मैं आपकी मोहम्मद कैफ का गवर्नमेंट रुख ने कर पहले लेती हूँ और कहा जरा कि मोहम्मद आपकी कैफ से गवर्नमेंट ने जानते कहा हैं, पाकिस्तान जाके नहीं खेलना। कप्तानों की बात कर लेते हैं। टाइम के वो कोशिश करते हैं कि मैं 10 ओवर खेलूं, 12 खेलूं, पूरा मैच खत्म करके आऊं। बट यू नो शो पोनी ना बन जाए बस। क्या है, तेज खेला 50 किया चले गए। बट मैं चाहता हूं कि वो कंस्ट्रक्ट भी करें इनिंग, जब तेज खेल लें कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि इट इज अब अगर अगर अभिषेक ही ठहर जाए 10 ओवर विकेटों पे तो बस फिर काम खत्म हो गया ना वहीं पे ही। जैसे फखर जमान अगर अगर पहला दायरा अगर फखर जमान खेल गया और 10 ओवर तक फखर जमान अगर अंदर हुआ एज ए ओपनर तो गेम तो खत्म होगी ना। तो आई थिंक एक्स फैक्टर तो बुमराह भी बहुत बड़े हैं, आपकी पूरी टीम बहुत तगड़ी है। आई मीन इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की टीम तगड़ी नहीं है। हमें बॉलर्स पूरे हैं, स्पिनर्स पूरे हैं आपके, और हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली। आई मीन जब अगर आपको जरूरत पड़े 2 बंदों को जरूर खिलाइए पाकिस्तान के खिलाफ, अगर आपने मैच जीतना है। अगर आप बात माने ना माने, भाई एक प्लेयर है बस। शोएब भाई आपने 11 नाम लिए, मैं एक प्लेयर का नाम लेता हूँ। शोएब भाई एक प्लेयर, हार्दिक पांड्या को अगर पाकिस्तान ने आउट नहीं किया जल्दी तो हार्दिक पांड्या बाद के ओवर्स में जो कैमियो खेलते हैं ना, उनका नाम ज्यादा जिक्र नहीं होता। दोनों को डाल देना, ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करते हैं। प्लेइंग 11 में टीम इंडिया के अंदर कुलदीप और हार्दिक पांड्या, इनको लेकर आओ और टीम इंडिया की जीत 100% गारंटीड। शोएब अख्तर की तरफ से ये मंत्र दिया जा रहा है। आई एम श्योर सूर्य कुमार यादव और विवेक का जल्दी से रुख कर लेते हैं जो एक्स फैक्टर शोएब भाई अभिषेक को बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब ठीक है, अपने विकेट को थोड़ा और वैल्यू करके 10 ओवर तक रुके, लेकिन ये तो टेम्पलेट फिक्स्ड है ना, आना है। मारते डर तो था नहीं तो अब अच्छा, मुझे आगे बढ़ना होता है। बिल्कुल, मुझे आप लोग ये बता दीजिए शोएब भाई, मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि यहाँ हम लोग बैठे हुए थे तो मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल इस सब को लेकर चर्चा करूंगी नहीं, हम जो मैच होना है उस पर बात करेंगे। लेकिन अब क्योंकि ये बातें आप इनको भूल नहीं सकते हैं, और वो जो खिलाड़ी होंगे जो ड्रेसिंग रूम में आएंगे उनके जहन में भी ये सब चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा। सवाल ये है कि ड्रेसिंग रूम और वहां पर क्या माहौल होगा। मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं कि ये बातें हो गई पुरानी। अब जो आपने अच्छी बात बोली ना कि अब ये खेल पे ध्यान दो, और खेल इस बार अच्छा होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसका रीजन है कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा स्तर अपना बढ़ाया है। इंडिया तो वैसे ही टॉप की टीम है, नंबर 1 टीम है, नंबर 1 बॉलर हमारे पास है, नंबर 1 बैटर हमारे पास है। तो वहां ओपनर था, उसको हमेशा एज ओपनर यूज करना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं सका 5-6 साल से। बट अगेन दैट वी नीड बाबर आजम टू परफॉर्म व्हेन इट कम्स टू बैलेंसिंग द एक्ट, when it comes to composition of the team के यार यहाँ पे हमें थोड़ा विकेट रोक के चलना है या रन बॉल भी खेलना है, तो दैट्स फाइन। बाकी क्योंकि हमारे पास प्लेयर ऐसे हैं जो आपके स्ट्राइक रेट को मैनेज कर सकते हैं। बट ये मजे का मुकाबला होगा, तगड़ा मुकाबला होगा, और इसका फायदा आई थिंक दोनों टीमों को इसलिए होगा। कैफ ठीक कह रहे हैं कि अगर टेस्ट मैच भी अगर आप खेल रहे हैं तो उस 5 दिनों में टेस्ट मैच भी रोज विकेट बदल रहा होता है, तो कंडीशंस आर ऑलवेज चेंजिंग। तो ये आप लोगों ने शायद चर्चा की होगी उनके एक्शन पे, पर मैं ये देख रहा था 2 चीज़ें हैं मुझे उनके एक्शन में। वैसे मतलब अगर मैं वो देखूं, एक तो वो जो पॉज लेते हैं, वो पहले शख्स नहीं है जो पॉज लेते हैं। मुझे तो याद आता है द ओजी ऑफ टेकिंग पॉज सकलैन मुश्ताक होते थे वो, बट ही यूज्ड टू यूज एज अ वेरिएशन, क्योंकि अश्विन ने तो बाद में, मैं कह रहा हूँ ओजी जो करते थे वो फिर हफीज भी करते थे, बट वो क्यों करते हैं कि मैं रिदम में डाल रहा हूँ, बैटर को पता है बॉल यहाँ से छोड़ूंगा तो रुक के कोई बॉल रुक के डाली तो वो अगर आप डांस डाउन द विकेट कर रहे हो या कुछ हो वो आपको फंसा लेते हो। इट्स अ वेरिएशन, वो देयर इज नो इशू, और लॉ के मुताबिक भी कोई इशू नहीं है। दूसरी बात, मेरा मतलब ये मानना है कि यार वो आप उनको क्यों हवा बना रहे हो? उस्मान तारिक इज अ गुड बॉलर, जो मैं कह रहा हूं गुड तो 1000 बॉलर है। एक्शन उनका बिल्कुल साफ है। आई थिंक एक्शन की जो अभी वो पॉज करना कोई वो नहीं है, और वो बॉल यहां से नहीं फेंकते, बॉल थोड़ा ऊपर से फेंकते, वो भी वाजिब है। अब जो वो स्लो बॉल फेंकते हैं वो ठीक गिरता है। अब मतलब आप सोशल मीडिया पे जो वो तेज मारते हैं लेग कटर सा, वो उसमें लोग कहते हैं जी वो बेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी अब अंपायर तो देख ही रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल वाजिब है, एंड ही इज अ गुड बॉलर। कल देख लिया द फैक्ट इज, आप कह रहे गुड, गुड वर्सेस क्या वो बॉलर इस वक्त ये लायक, ऑनेस्टली कह रहा हूं, क्या लायक है कि हम पूरे इंडिया उसकी स्ट्रेटेजी उसके खिलाफ बनाए? अजंता मेंडिस ने भी एक सीरीज में बॉल, अजंता मेंडिस, मैं कह रहा हूं कि इंडिया वुड हैव सीन हिम यस्टरडे। पहले भी उनकी फुटेज देखी होगी, बट वो फुटेज डिफरेंट होती है। ये वर्ल्ड कप के मैच में आप
आप किस टेम्परामेंट से बॉल डालते हो, इंडिया ने वो देखा होगा। दैट्स इट, सिंपल। अच्छा बॉलर है, उनके 4 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे पाकिस्तान के लिए भी, 4 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे इंडिया के लिए भी ऑब्वियसली। अगर आप उनको अब उनका क्या है ना, अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि आप बचपन से जो क्रिकेट खेल रहे हो, आप बैट्समैन, आपका तो बॉडी चलती है ना, तो वो जब रुक जाता है, वो आप अपनी बॉडी को कैसे वो ले, और फिर वो क्या कर रहा है, स्लो फेंक रहा है बॉल। अगर आप ध्यान से देखो, वो स्लो फेंक रहा है, बॉल पहुंच ही नहीं रही। एक तो बैट्समैन इंतजार करी जा रहा है, फिर बॉल पहुंच रही, और एक वो तेज करता है। पर मुझे याद है पहले ओवर में उसने 3 वाइडें भी फेंकी हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसे तो बॉलर इंडियन अक्सर खेलते हैं। इंडिया नीड टू प्ले हिम, दैट्स इट। मैं वही नहीं, मैं कह रहा हूं आदिल रशीद अगर बॉल डाल रहा है, आप प्लानिंग कर रहे हो, मैं मानता हूं भाई आदिल रशीद अच्छा बॉलर है, उसने T20 मैचेस जिताए हुए हैं। आप एडम ज़ैम्पा के खिलाफ स्ट्रैटेजी बना रहे हो, जिसकी बाय द वे वर्ल्ड में बड़ी अच्छे रिकॉर्ड है, इंडिया ने उसकी पिटाई करी, बट मैं कह रहा हूं उसकी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो क्यों? एक सैंपल साइज है, उसने कुछ किया है, वो भाई अभी कुछ ऐसा किया नहीं है ना। ठीक है, 23 मैच खेले हैं, उसमें हर मैच में एक थोड़ी देर पहले हमने चर्चा बड़ी बात ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक हो गया। इतिहास देख रहे हैं निखिल भाई, बात वही आ रही थी कि जो भी इस तरह के अतरंगी बॉलर जो हम पहले बात कर रहे थे कि इस तरह के होते हैं, वो थोड़े से कंसर्न तो रहता है इंडिया के लिए। मतलब मेंडिस को भी आप ले सकते हैं उस कैटेगरी में, लेकिन पर मुझे एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कितने साल पुराना, एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि भाई तारिक भी कहाँ पेंगे। बेला लगे बड़े कन्वेंशनल बॉलर हैं, एकदम आंद्रे बर्गर भी जब नए नए आए थे इंडिया की विकेट ही ली थी उन्होंने। किसने? आंद्रे बर्गर का तो सिंपल क्या है उनको, क्या ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम कोई बॉलर आता है समहाउ हम बड़ा बना देते हैं। ये नहीं, हम नहीं बड़ा बना देते। बॉलर अगर अच्छा होगा तो विकेट लेगा, नहीं अच्छा होगा तो नहीं लेगा। बट एक ही प्लेयर के ऊपर मैं इतना डिस्कशन में हर जगह देख रहा हूँ कि एक ही प्लेयर के ऊपर में हो रहा है। ठीक है, उसका एक्शन है वैसा, बट क्या टीम इंडिया के पास अच्छे गेंदबाज नहीं है, या टीम इंडिया के पास अच्छे बैटर्स नहीं है, और क्या टीम इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी में रिकॉर्ड अच्छा नहीं?